वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है खालिद अली और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। मेरे साथ जो है एम.ए. नईम साहब साथ में हैं और ये 47 वार्ड से खड़े हुए हैं। साथ ही साथ इनको पार्टी ने भरोसा कर कर जो है सिंबल भी दिया है। ये टीआरएस के यहाँ के कैंडिडेट है और इस डिवीज़न से ये खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। नईम भाई, आप ये बताइए कि आपके एरिया के अंदर जो आप ये डिसीजन लिए कि यहाँ से अगर आप कैंडिडेट सेलेक्ट होके आएंगे तो यहाँ पर अब तक कोसा ऐसा काम नहीं हुआ जो आप उस काम को लेकर यहाँ पर कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। ये जो 47 जो डिवीज़न है जी, इसके अंदर पहली चीज़ याद रखा बोल में, हर कॉलोनी में एक साइन बोर्ड होता है जी, जैसे बीदी नंबर बोलते हैं ना, जी, बोर्ड नंबर 1 2 3 जैसा डिज़ाइन है, वो यहाँ पे एक कमी दिखा जी। और एक चीज़ जो है, इससे पहले जो बीआरएस पार्टी में जो डेवलपमेंट हुआ वो आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो बजट बीआरएस पार्टी में आया था वही बजट से ये जो लोग बचे हुए काम कर रहे हैं। मतलब जो बजट जो बीआरएस की गवर्नमेंट में बचा हुआ था उसी बजट को फिर से दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिस तरीके से शाशागुट्टे की जो ये रोड है आगे जाके जो है चौरस्ता लगता है आपको और रोड पूरी वाइड भी नहीं है आपको, और आपको यहाँ पर कुछ ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं है जब पानी पड़ते हैं एक बार, तो ऐसे डेवलपमेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? जब बीआरएस के पीरियड में हर जगह रोड वाइडिंग्स हुई है, अब मार्किंग भी किया गया है। जो बीआरएस पार्टी के है हर घर पे मार्किंग किया गया। श्रीनिवास गौड़ साहब अगर रहते थे तो ये शाशागुट्टे से अवंती होटल जो रोड है भगीरथ कॉलोनी तक, जी हाँ, बड़ी हो जाती वो रोड 60 फीट रोड हो सकती थी अपने के। जैसा गवर्नमेंट मतलब कि जो भी लोग गवर्नमेंट को मतलब कि एंटी काम करे जैसे बीआरएस को, लेकिन बीआरएस तो लोगों के फेवर में काम करी, हर उसमें फेवर थी लोग। यानी बाईपास रोड देखो जगह, उसी के बाद डबल बेडरूम देखो आप, जैसे कलेक्टर ऑफिस देखो, उसी तरह आप जो हॉस्पिटल 1000 बेड्स का जो किया गया है, पब्लिक की हेल्प के लिए श्रीनिवास गौड़ साहब बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे लेके आए। लेकिन पब्लिक जो है ऐसा क्या समझ के मतलब कि बीआरएस कुछ दिन जो है वोट का इस्तेमाल नहीं करी, समझ में नहीं आ रही बात को। जी, अभी जो है पब्लिक का रुख पूरा जो है आपके पार्टी की तरफ हो रहा है और आपके वार्ड के अंदर भी 47 डिवीज़न के अंदर भी हमने जो है सर्वे किया और वो सर्वे क्या बताता है, एक रिपोर्ट आप देखें। हम अभी आपको जो रिपोर्ट बता रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो मिनी टैंक बैंक की रोड की जो हालत हुई है उस गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में कितना फ़र्क आया है। और जब श्रीनिवास गौड़ साहब यहाँ पर एमएलए थे और साथ ही साथ जो है मिनिस्टर थे, और इस रोड का जो नईम साहब जिस तरीके से बता रहे हैं आपको कि 60 फीट की जो रोड है, यकीनन वो 60 फीट रोड अगर यहाँ पर आती तो बहुत ही जो है ट्रैफिक को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जो है इधर से निकल जा सकते थे। नईम साहब, अगर आप सत्ता में आएंगे या आप जो है जीत के आएंगे तो आप किस तरीके से जो है लोगों को, प्रजा को क्या हमीज देना चाह रहे हैं? 47 डिवीज़न में बीसी उमन आया है जी, इसीलिए हमारे जो भाई के मिसेस हैं, जी जी, उन सैदा बन उनका नाम है जी, तो गौड़ साहब जो है, श्रीनिवास गौड़ साहब जो है सर्वे कर कर जो बीआरएस के सीनियर लीडर नहीं में है, इसे भी 10 साल दूसरे पार्टी में करे हुए हैं, लिहाजा सैदा बहनों को बीसी उमन की तरफ हमारे घर की लड़की की तरह हम ठहरा करें, उम्मीदवार की तरह ठहरा के हैं। इंशाल्लाह हम लोग अगर जीतेंगे तो पहली चीज़ हमारा जो प्लान है, जितने भी विधि नंबर्स जो स्ट्रीट नंबर्स नहीं है जी, हम हर जो स्ट्रीट है 47 डिवीज़न में स्ट्रीट नंबर्स लगाया जाएगा। उसी तरह हर घर में जो औरत बच्ची का जन्म हुआ उस बच्ची को हम 6000 रुपये हमारी तरफ से गिफ्ट रखे हुए हैं। उसी तरह जो हमारे घर के बच्चे जो MBBS MA सर्जन और जो बेटी जो है बेग भाव जो है उन्होंने भी जो है डॉक्टर हाजिरा बानो, उन्होंने भी गायनिक सर्जन है, वो लोग भी सोशल वर्क करना चाह रहे हैं। तो हर 6 महीने में जो 47 डिवीज़न में एक मेडिकल कैंप का इंतज़ाम करना चाह रहे हैं। और उसी तरह जो अगर
47 डिवीज़न में इमरजेंसी है या किसी को हैदराबाद जाना है, एम्बुलेंस की जैसी सहूलत होगी, एम्बुलेंस भी हम 47 डिवीज़न की तरफ से हमारी फैमिली की तरफ से सोशल वर्क की तरह हम वो भी इंतजाम करना चाह रहे हैं। उसी तरह ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में क्या होता है, कभी कभी जो है कुछ जगह खंभे नहीं होते, कुछ जगह लाइटिंग का अरेंजमेंट नहीं होता, जहाँ पे वो अरेंजमेंट नहीं कर सकते, यानी अगर बल्ब भी नहीं है तो म्यूनसिपल बजट का इंतज़ार हम नहीं करेंगे, हम ज़ाती खर्चों से वो भी उसका हम इंतज़ाम करेंगे, प्रोवाइड करेंगे वो चीज़ें। उसी तरह लास्ट में हम क्या सोचे मानो, जैसे कि श्रीनिवास गौड़ साहब क्या करें मालूम, इससे पहले अमर राजा कंपनी लेके आए, वो अमर राजा कंपनी से कई हज़ारों लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा। वो एम्प्लॉयमेंट क्या है लोगों को जहन में नहीं है, कई लोग नहीं मालूम है। जब गौड़ साहब लोगों से जो है उतने बड़े ज़मीन में इतना बड़ा अमर राजा कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट लेके आया, इसमें कई हज़ार के लोग हैं। उसी तरह जैसे कि यहाँ पे जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बच्चे हैं जिसको नौकरियाँ नहीं, उन लोगों को अवेयरनेस के लिए कैंप्स लगाएंगे, कैंप्स लगा के उन लोग जैसे कि प्राइवेट जो एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसे कंपनीज में हम रिकमेंड करेंगे। नाज़रीन, आपको यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है पार्टी सत्ता में तो नहीं है, लेकिन 2 साल के बाद जब ये पार्टी सत्ता में आएगी, 2 साल के अंदर जो केसीआर साहब का जो प्रोग्राम था, जिस तरीके से लड़की पैदा अगर हॉस्पिटल में होती तो गिफ्टेड, जिस तरीके से केसीआर साहब ने सोचा, उसी तरीके से नईम भाई भी नहीं सोचा। और जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, जिस तरीके से रोशनी की कमी है वहाँ पर, जबकि म्यूनसिपालिटी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन नईम भाई अपने तरफ से सपोर्ट करेंगे। सोशल वर्कर है नईम भाई, साथ ही साथ एक बिजनेसमैन है। नाजरीन, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो लीडर जो अपनी आवाज़ पे, अपने फ़ोन पे हमारी खिदमत के लिए आ सकता, केवल आप उसी लीडर को चुनने की कोशिश कीजिए। नईम भाई, आप जो ये स्कीम्स की जो प्लान बनाए हैं, वाकई सोशल सर्विस की बात हो रही है, तो आप जब घर को जा रहे हैं, वोटर्स के पास जब जा रहे हैं, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम आप बोल रहे हैं? मैं हर घर जा रहा हूँ, जाके जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मेरे 6 गारंटी है एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। जैसे कि वो गारंटी को देख के लोग बुरे कहीं रोकना चाह रहा हूँ, ये कांग्रेस की गारंटी के जैसा आपकी भी गारंटी नहीं, कांग्रेस की गारंटी 6 गारंटी, वो जो 13 हामिल है तो वो तो फेल गवर्नमेंट है, पब्लिक का कांग्रेस गवर्नमेंट को कुछ वोट डालने के लिए तैयारी नहीं है, इसलिए कि जैसे कि मौजम इमाम है ना, वो लोगों के जो तनख्वाहें हैं ना, जो बीआरएस पार्टी केसीआर साहब की तरफ से मिला गया है, उसी तरह डबल बेडरूम्स भी मौजम इमाम को दिया गया है बीआरएस पार्टी में। उसी तरह जैसे कि खबरस्तान है, उसको 14 एकड़ श्रीनिवास गौड़ साहब उसको भी जो है प्रोवाइड किया गया है, खबरस्तानों के लिए गया गया। और टिमरिस जैसे स्कूल्स है ना, वैसे 6 बड़े बड़े स्कूल्स का इंतजाम भी बीआरएस पीरियड हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई नहीं हुआ। कांग्रेस गवर्नमेंट में सब लोग बहुत परेशान हैं, बिजनेस नहीं है, रियल एस्टेट नहीं है। इसी तरह इस बार अब जो मेयर का इलेक्शन चल रहा, उस इलेक्शन में लोग 90% बीआरएस को वोट डालने तैयार है। इस बार मैं समझता हूँ कि हम लोग 30 से 40 सीट मैजिक फिगर क्रॉस होते, हमारा बीआरएस का मेयर पक्का है। ये जो नईम भाई जो सर्वे बता रहे हैं कि इतनी सीट्स आ सकते, यकीनन पार्टी जब वादे करती है तो वो वादे को पूरा भी करना उस पार्टी के और उस पार्टी के लीडर का भी काम है। यहाँ अगर लीडरशिप में अगर पार्टी वादों को भूल जाएंगी तो पार्टी आना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ 47 वार्ड्स में यकीनन बहुत काम है। इस काम को लेकर नईम भाई ने जिस तरीके से बीआरएस से टिकट लेकर ये वादों को करने की बात कर रहे हैं, हम आने वाले समय में हम ये बिल्कुल देखेंगे। क्या रिक्वेस्ट है आपका पब्लिक से, आप बताइए। पब्लिक से ये 47 डिवीज़न पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आपके पास हर आदमी आ रहा, सिर्फ वोट पूछ रहा, लेकिन हम जो बीआरएस पार्टी से मैं आ रहा हूँ, मेरा ज़ाती पैसा लगाने के लिए। नाजरीन, अभी तक हमने कई लोगों के पास गया और कई लोगों के पास बातचीत की, लेकिन जो हमको जो है जो पार्टी हेड से मिलता है वही पब्लिक तक आता है। लेकिन यहाँ ज़रा मसला अलग है, क्योंकि नईम भाई एक बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर है, क्योंकि इन्हों खुद का कुछ करना चाह रहे हैं। नईम भाई, आप बताइए कि पब्लिक को आप क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ये 47 डिवीज़न में हर लोग वोट जब मांगते हैं ना तो वोट डालो उनको बोलते, लेकिन हम 6 गारंटियाँ लेके आए हुए हैं, इसलिए कि लोग पहले गवर्नमेंट के पैसे का इंतज़ार करते हैं और उनका अगर अमाउंट आया तो ये काम करते हैं, नहीं तो काम नहीं करते। ये तो मेरा पर्सनल बजट के लिहाज से जो खुद के सोशल मेरा सोशल पर्सनल वर्क है। जो पहला हुआ है आपको बताया गया है ना, देखिए ना। जी हाँ,
तो उसी तरह ये 6 गारंटी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जो भी दूसरे पार्टीज आ रहे हैं यहाँ पे, वो लोग वोट के लिए आ रहे हैं, तो जब वो लोग पूछ रहे हैं तो भाई आप वोट पूछ रही है, आप हमारे लिए क्या करेंगे, क्या ये करेंगे? सवाल आ रहा। जी हाँ। जिस तरीके नईम भाई 6 गारंटी दिया गया है, आप कुछ दे सकते क्या, बोल के लोग पूछे तो बोलते वो लोग तो सर झुका के जा रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकती, MIM पार्टी नहीं दे सकती, ये एक ऐसी सेक्युलर पार्टी है, सेक्युलर पार्टी की तरफ से एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा हुआ है जो शासक गुट्टे से पार्टी 7 डिवीजन से जिनका नाम सैदा नईम भाई, बानू सैदा है, बानू, सैदा सैदा बानू, बानू, उनको जो कार के निशान है, उनको कार के निशान को वोट देकर कामयाब करेंगे तो आपको 6 गारंटियां आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली है। तो ये थे नईम भाई, बड़े जज्बे में ये बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये एक टॉप बिजनेसमैन है। लोगों के जो घर में कमियां होते हैं, जो पार्टी BRS दे रही थी, अब वो कांग्रेस नहीं दे पा रही, इनका कहना है। कैमरामैन रियान के साथ मैं खालिद अली, NA न्यूज़ के लिए।